एक देश, एक विधान, सबकी पेंशन एक समान क्यों नहीं? ये शौक नहीं, मजबूरी है। पुरानी पेंशन जरूरी है, ये नारे लग रहे हैं। सरकारी कर्मचारी भी तो देश सेवा कर रहे हैं ना। उदाहरण के तौर पर मतलब नेताओं को चाहिए पुरानी पेंशन, और अगर सरकारी कर्मचारी मांगे तो कहो कि भैया ना ना ये बुरी है, इसको मत लो। तो आपके लिए अच्छी दवा है और उनके लिए बुरी दवा है, मैं समझ नहीं रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि क्या सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने पर अगर कोई व्यवस्था आई है तो क्या उनको छूट दिया गया है? नहीं, तो नेताओं के ऊपर क्यों ये व्यवस्था लागू नहीं होती? ये पूछना चाहिए। सवाल क्यों नहीं कांग्रेस उठाती है? मैं पूछ रहा हूँ ना सर, कांग्रेस को छोड़िए, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, आप जवाब कीजिए ना, आपके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? नहीं, आप सत्ता में, आपके ऊपर लागू क्यों नहीं होती? पुरानी पेंशन आपको चाहिए और सरकारी कर्मचारी अगर मांगे तो आप कहोगे कि भैया विकास का भत्ता बैठ जाएगा। आप बताइए, सरकारी कर्मचारी कितने हैं? आलू वाली सर, ये फिर दोहरी नीति है, फिर आपकी ये दोहरी नीति है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश में एक बहुत बड़ा पहलू है जिस पर आप मैं सवाल सुन लीजिए सर, राकेश सर सवाल सुन लीजिए जरा, देश भी समझ ले। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ओपीएस लागू है, पुरानी पेंशन योजना है सर। और अब दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला आया है, केंद्र अर्धसैनिक बल का जो है उसे शामिल करने का जिक्र किया है, उसे भी आपको ओपीएस देना पड़ेगा और वो भी 2 महीने के अंदर। ठीक, केंद्र सरकार इसे लागू करे ये कहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल है, जरा देश सुन ले। अग्निवीर योजना में पेंशन मिलेगी क्या? अग्निवीर योजना क्या सेना ने विरोध किया था क्या? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूं सर, मैं आपको पूछ रहा हूं पुरानी एक मिनट आप घुमा रहे मुझे। सवाल पूछ रहा हूं, तिलक जी सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारतीय सेना में से किसी ने कहा है कि अग्निवीर योजना खराब है? वो राहुल गांधी के लिए खराब है, वो विरोध ना होगा। सवाल कुछ और है, आप राहुल गांधी कहां से ले आए सवाल में? हर सवाल का जवाब राहुल गांधी नहीं होता सर। क्यों? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अग्निवीर में पेंशन मिलेगी? अग्निवीर में पेंशन मिलेगी? मैं कह रहा हूं कि अग्निवीर योजना का क्या सेना ने विरोध किया? क्या उसकी सिफारिश नहीं थी? क्या उससे सवाल मशवरे नहीं? सवाल कुछ और है, आप सेना पर ले जा रहे हैं सर। देश की सेना का कर्ज हम लोग मिलकर भी नहीं उतार सकते। मैं कुछ और बात कह रहा हूं, आप कुछ और सवाल कहीं और घुमा रहे हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत गहराई वाली बात बोल रहा हूं। 2091 माननीय पूर्व एमएलए एमएलसी हैं उत्तर प्रदेश में, 20% यानी कि 492 दागी हैं। और इनमें जिन दागियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन पे आरोप है, अतीक अहमद, डीपी यादव, ऐसे जैसे नेताओं को पेंशन मिल रही है, ऐसे नेताओं को पेंशन मिल रही है। 20 लाख कर्मचारी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, 17 साल से आंदोलन करते हैं, मनमोहन सरकार में योजना लागू हो जाती है, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं उठाता। लेकिन जिनके ऊपर आरोप है, विधायक, एमएलए, एमपी रहकर आपकी सरकार में, इनकी भी सरकार में, जिसकी भी सरकार रही हो, वो पेंशन पा रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं पा रहा। क्यों? गरीबी हटाओ से लेकर अभी तक मनरेगा इनको जरूरत पड़ गई, चुनाव होता है तो 60,000 करोड़ किसानों का माफ कर देते हैं। राकेश जी, आप मेरे सवाल को बार बार घुमा रहे हैं। मैंने कहा कि क्यों दागियों को पेंशन मिलेगी, सरकारी कर्मचारी क्या देश की सेवा नहीं कर रहे? ये सवाल आपको रत्नाकर जी से सत्ता में आप है, सवाल रत्नाकर जी से पूछूं? सत्ता में आप है, सवाल रत्नाकर जी से पूछूं? जी, मैं ये कह रहा हूं कि उदाहरण के तौर पर केंद्र में 40 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, भले ही 9 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, है कि नहीं? और आप मुझे यही समझा रहे हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू नहीं होगी। आप मुझे यही समझा रहे हैं ना? अरे पहले पैसा कमाया जाता है फिर खर्च किया जाता है, पहले आय के साधन जुटाए जाते हैं फिर व्यय किए जाते हैं। और वो जो फ्री में अन्न देते हैं वो रेवड़िया नहीं है ना राकेश जी? जो फ्री में अन्न देते हैं वो तो रेवड़िया नहीं है ना? हेलो, मैंने कहा सर वो रेवड़िया तो नहीं है ना जो फ्री में अन्न देते हैं आप? हेलो, क्या हुआ सर, आवाज चली गई? दोस्तों वीडियो पुराना है, आप ये देख सकते हैं कि पहले भी बीजेपी के जो भी पार्टी से प्रवक्ता आते थे वो पुरानी पेंशन योजना बहाली के पक्ष में पहले भी नहीं थे और शायद अभी भी नहीं थे।
इसीलिए यूपीएस पेंशन स्कीम आई है। और जब यूपीएस में इतनी समस्याएं हैं तो फिर उसको भी मानने को तैयार नहीं है कि सच में यूपीएस में काफी दिक्कतें हैं। बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता या कोई भी पार्टी का प्रवक्ता आता है न्यूज़ डिबेट में तो वो सिर्फ ये चीज़ें बताता है कि ओपीएस के बराबरी है, ओपीएस के सिमिलर है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉब्लम है, वो इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं करता है। जैसा कि आपने पत्रकार बंधु को सुना कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए आदेश दिया था, लेकिन 2 महीने के अंदर-अंदर ये लागू करना था, बट केंद्र सरकार ने इस पर स्टे ले लिया और अभी तक जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्तमान सरकार है, वो शायद पुरानी पेंशन योजना बहाली के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। कई बार संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया और वहाँ पर भी इस मुद्दे को रिप्लाई यही दिया गया कि अभी पुरानी पेंशन योजना बहाली पर विचार नहीं किया जा रहा है। यूपीएस पेंशन स्कीम का आपको भली-भांति पता है कि किस प्रकार से इसमें प्रावधान है। कर्मचारियों ने यूपीएस को पूरी तरीके से नकार दिया है। इसको यूपीएस पेंशन स्कीम को बहुत ही कम ही ऐसे कर्मचारी होंगे जिन्होंने यूपीएस पेंशन स्कीम को एक्सेप्ट किया, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों ने एनपीएस को एक्सेप्ट किया है। उनको पता है कि बुढ़ापे में क्या हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्या नहीं होगा। पहले ये सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था तो कर्मचारियों को इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाती थी, परंतु अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और कर्मचारी भली-भांति जानता है। देख सकते हैं किस प्रकार से बीजेपी की प्रवक्ता जी बोल रहे हैं कि जो नेता लोग हैं वो कम हैं और जो कर्मचारियों की संख्या है वो ज़्यादा है। तो ये तर्क जो दिया गया है ये शायद सूटेबल बैठता नहीं है। पत्रकार बंधु ने ये भी बोला कि नेताओं की पेंशन को लेके कि जो दागी नेता हैं या जो जैसे भी नेता हैं, उनको पेंशन दी जा रही है, लेकिन देश की सेवा करने वाला कर्मचारी, देश की सेवा करने वाला अर्धसैनिक बल, उसको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। परंतु जो प्रवक्ता जी थे, आप सुन सकते हैं कि किस प्रकार से बात कुछ पूछी जा रही थी और वो कुछ और ही बताने को लगे हुए थे। शायद वो अपने राजनीतिक मुद्दे में, जैसे कि विपक्ष को घेरना या विपक्ष को कुछ ना कुछ पॉइंट उठाना, ये काम ही रहता है पार्टियों का, तो शायद वो उसी को करने में लगे थे, परंतु जो सवाल था उसका वो सटीक जवाब नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जैसा वर्तमान में अभी शिवगोपाल मिश्रा जी या उनके जो भी बड़े-बड़े नेता हैं, उन्होंने ये बोला था कि यूपीएस में आगे चलकर संशोधन करवाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यूपीएस में संशोधन होगा? और अगर यूपीएस में संशोधन हो जाता है, तो फिर आपने यदि यूपीएस या एनपीएस जो भी चूज़ कर लिया है, तो आपको क्या लगता है कि यूपीएस में बेनिफिट ज़्यादा रहेगा कि एनपीएस में ज़्यादा बेनिफिट रहेगा? एक बार सोचकर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा ताकि और भी लोगों को पता चल सके। तो फिलहाल खबर यही थी दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, कमेंट कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।